छोटे से गांव के किनारे घने पेड़ों की छांव में बसा था एक सुंदर सा मंदिर। मंदिर के पास ही एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी डालियों पर अक्सर एक नटखट बंदर झूला करता था। गांव के लोग उसे बबलू कहते थे। बबलू बंदर बड़ा ही शरारती था, लेकिन उतना ही समझदार और प्यारा भी। वह गांव वालों के खेतों से फल चुराकर भाग जाया करता, कभी किसी की टोपी लेकर पेड़ पर बैठ जाता तो कभी मंदिर के प्रसाद में से एक लड्डू उठा लेता। उसी गांव में एक परिवार हाल ही में शहर से लौटा था। उनके साथ आया था एक छोटा सा बच्चा, नाम था नन्हा। नन्हा मुश्किल से 2 साल का था, गोरा चिट्टा, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूम मुस्कान। वो बोलना भी सही से नहीं जानता था, लेकिन उसके भाव सब कुछ कह जाते थे। एक दिन जब नन्हा अपनी दादी के साथ मंदिर आया, तो उसकी नजर बबलू बंदर पर पड़ी। बंदर पेड़ पर बैठा एक आम खा रहा था और बड़ी चतुरता से गुठली दूर फेंक रहा था। नन्हा उसे देखता ही रह गया। फिर उसने अपनी दादी का हाथ छुड़ाया और बंदर की ओर बढ़ने लगा। दादी ने रोकना चाहा, लेकिन नन्हा जिद पर अड़ा रहा। बबलू बंदर ने पहली बार देखा कि कोई बच्चा उसे बिना डरे उसके पास आ रहा है। वह थोड़ा चौकन्ना हो गया, पर भागा नहीं। नन्हा बंदर के पास पहुंचा और उसे देखकर हंसने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, जिसमें बिस्किट का टुकड़ा था। बबलू ने टुकड़े को सूंघा और फिर धीरे से नन्हा के हाथ से बिस्किट ले लिया। ये दोस्ती का पहला कदम था। इसके बाद रोज नन्हा मंदिर आता और बबलू के लिए कुछ न कुछ लेकर आता, कभी केला, कभी रोटी, तो कभी मिठाई का छोटा टुकड़ा। बबलू अब मंदिर के आसपास ही रहता और नन्हा का इंतजार करता। दोनों की ये दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। एक दिन गांव में शेर के आने की खबर फैली। जंगल पास था और शेर कई बार गांव के जानवरों पर हमला कर चुका था। उस दिन गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। सबने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी, लेकिन नन्हा तो अपनी आदत से मजबूर था। जैसे ही उसकी दादी रसोई में गईं, वह चुपके से मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर में पहुंचते ही वह बबलू को ढूंढने लगा, लेकिन बबलू कहीं नहीं दिखा। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। बबलू वहां था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। उसे जैसे खतरे का आभास हो चुका था। और तभी झाड़ियों के पीछे से एक भूखा शेर निकला। उसकी नजर सीधी नन्हा पर पड़ी। नन्हा कुछ समझ पाता, इससे पहले ही बबलू जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह पेड़ों से कूदता हुआ नन्हा के पास आया और शेर का ध्यान भटकाने लगा। बबलू ने शेर की आंखों में आंखें डाल दी और जोर से गुर्राते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। शेर ने बबलू पर झपट्टा मारा, लेकिन बबलू चतुराई से बच गया और शेर को पेड़ों की ओर ले जाने लगा। वह एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता रहा और शेर पीछे पीछे चलता रहा। इतने में गांव के कुछ लोग, जो शेर की आहट सुनकर लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े थे, मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बबलू शेर को जंगल की ओर ले जा रहा है। गांव के लोग मिलकर शोर मचाने लगे, ढोल बजाने लगे, जिससे शेर डरकर वापस जंगल की ओर भाग गया। नन्हा सुरक्षित था और बबलू का साहस सभी ने देखा। गांव वालों ने मंदिर में पूजा रखी और बबलू को प्रसाद और मिठाइयां दी। बबलू अब गांव का हीरो बन गया। बच्चे उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। नन्हा हर रोज मंदिर आता और बबलू के साथ घंटों खेलता। बबलू और नन्हा की ये दोस्ती अब सिर्फ एक जानवर और इंसान की नहीं रही, यह एक गहरे भाव की कहानी बन गई। जहां भाषा की जरूरत नहीं थी, बस प्यार, विश्वास और समझदारी काफी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती दिल से होती है, न जाति, न भाषा, न रूप देखती है।
जब एक बंदर अपने दोस्त की जान बचा सकता है, तो हम इंसानों को भी एक दूसरे के लिए खड़े रहना चाहिए।